भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इस ध्वज को पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा इस राष्ट्रीय झंडा के डिजाइन को अपनाया गया। इनमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरा रंग होता है। तीनों रंगों की समानता के कारण भारत के राष्ट्रीय झंडा को तिरंगा कहा जाता है। इस तिरंगे झंडे के मध्य में एक चक्र होता है जिसका आकार सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है। इस चक्र में 24 तिलियां होती है और यह नीले रंग का होता है। यह चक्र सारनाथ में सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय झंडे तिरंगे में केसरिया रंग भारत के ताकत और साहस को दर्शाता इस रंग को त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता को दर्शाता है, जबकि इस तिरंगे के निचले हिस्से में स्थित नीला रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। इस चिन्ह को मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 शेर हैं जो 4 दिशाओं में मुंह किए खड़े हैं। इसके साथ ही इसमें एक गोल आधार है। इस गोलाकार आधार की आकृति एक खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है। इसमें एक हाथी, एक सांड, एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक सिंह की आकृति बना हुआ है। इस स्तंभ का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। इसे मूल रूप से मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो भारत के राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। इस गान को 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यह गान मूल रूप से बंगाली भाषा में रचित है। इस गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस संपूर्ण गान को गाने में 52 या 53 सेकंड का समय लगता है। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उन्होंने इस गीत की रचना संस्कृत में की थी। इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया गया है। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इस गीत को पहली बार सन 1970 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में गाया गया था। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसका स्वरूप अत्यंत आकर्षक होता है। अति प्राचीन काल से ही कमल भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है, जिसके कारण कमल को एक पवित्र पुष्प माना जाता है। भारत के पौराणिक ग्रंथों में कमल को पवित्रता और वैभवता का प्रतीक माना गया है। इसके अतिरिक्त कमल के फूलों का प्रयोग आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक औषधियों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा आम को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया। आम को सभी फलों का राजा कहा जाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मेंगिफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है। इस वृक्ष को एकता एवं दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार किसी देश में विभिन्न जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं, उसी प्रकार इस वृक्ष में कई प्रकार के पक्षियों और जीव निवास करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। आज़ादी के बाद शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, लेकिन अप्रैल 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसे रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कारण उसकी तेज फुर्ती तथा शक्ति है। जंतु जगत में बाघ को पैंथरा टाइग्रिस कहा जाता है। इसे सामान्य भाषा में बाघ का वैज्ञानिक नाम भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर।
मोर एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक पक्षी है जो अधिकांश दक्षिण एशिया में पाया जाता है। मोर की सुंदरता के कारण ही मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। जंतु जगत के अनुसार मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसके कारण देवनागरी को भारत की राष्ट्रीय लिपि कहा जाता है। भारत की राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा हिंदी भारत सरकार के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि भारत की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा का अर्थ जिस भाषा का प्रयोग राज्य के कामकाज में किया जाता है। वर्तमान समय में राजभाषा का अर्थ है सरकारी कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा। हिंदी अतिरिक्त भारत में सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि 22 भाषाओं को आधिकारिक तौर पर संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। अधिकांश लोगों एवं वेब पोर्टल में जिलेबी को भारत का राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है, परंतु सरकार द्वारा इसका कोई भी आधिकारिक विवरण नहीं है। अतः यह कहना उचित होगा कि भारत की कोई भी मिठाई राष्ट्रीय मिठाई नहीं है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत के राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि जब से भारत ने ओलंपिक के खेल में हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। लेकिन खेल मंत्रालय के द्वारा किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ प्रजाति में शामिल जलीय जीव डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। भारत सरकार के द्वारा इस जीव को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव संरक्षण श्रेणी के प्राणियों में शामिल किया गया है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी एवं सबसे पवित्र नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किमी है, जिसमें से भारत में इसकी लंबाई 2071 है तथा इसका शेष भाग बांग्लादेश में है। भारत में सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गढ़वाल हिमालय की गोमुख से निकली भागीरथी नदी जल देवप्रयाग में मिलती है। इन दोनों नदियों के संयुक्त रूप को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया है। 5 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया के चिन्ह को जारी किया गया था। भारत की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपये का प्रतीकात्मक चिन्ह है। भारतीय मुद्रा से संबंधित सभी मुद्दों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रुपया का अंतर्राष्ट्रीय कोड भारतीय रुपया है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। हाथियों की घटती जनसंख्या को देखते हुए उनके बचाव के उद्देश्य से अक्टूबर 2010 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। उस समय हाथी को विरासत पशु घोषित करने का हाथियों के संरक्षण हेतु उचित योजना बनाकर हाथियों का बचाव करना था। अपने ज्ञान को बढ़ाने और सरकारी और निजी नौकरियों की तैयारी के लिए जीके ताज़ा अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।